हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दुर्गा पूजा ब्लॉग। और जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, ये है विजयादशमी का ब्लॉग, क्योंकि मैं इसी दिन घूमने के लिए निकली हुई थी। क्योंकि मैं 9 दिन पूरे कहीं घर से बाहर नहीं गई थी, क्योंकि मेरा फास्ट था। मैं नवरात्रि का फास्ट की थी, तो इसीलिए मैं दशमी को घूमने के लिए निकली हुई थी। तो मैं सबसे पहले आ गई हूँ बकरी बाज़ार। बकरी बाज़ार में एक पुराना मंदिर है दुर्गा जी का, उसके जस्ट बगल में पंडाल बनता है और पंडाल के बाहर एक स्क्रीन लगा हुआ था, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। स्क्रीन पे जो अंदर में माता रानी का जो मूर्ति बनाया गया है, उसी को दिखाया जा रहा था बाहर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 2 साल के बाद यहाँ पे पंडाल बना था। क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल से कुछ भी नहीं हो रहा था, किसी तरह का कोई पंडाल नहीं बनाया गया था। लेकिन इस बार जो है वो केसेस कंट्रोल में है, इस वजह से पंडाल बनाया गया था। फिर भी बहुत ही ध्यान में रख के बनाया गया था, इसलिए क्योंकि कोविड का जो टाइम है, अगर बहुत ज़्यादा स्टॉल या बहुत ज़्यादा मतलब लाइटिंग वगैरह करते हैं ना, तो लोग बहुत ज़्यादा निकलते थे लाइटिंग देखने के लिए। हम लोग खुद भी निकलते थे लाइटिंग देखने के लिए। तो इसलिए इस बार जो है ना, लाइटिंग को कम रखा गया है और पंडाल भी बहुत ही बड़ा नहीं बनाया गया है, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा पंडाल बनाया गया है। उसमें नॉर्मल को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जा सके, उस तरीके से पंडाल बनाया गया है। तो छोटे से में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था पंडाल देखने में। ये इसका इंटीरियर है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और माता रानी का जो ये मूर्ति है, मैं अभी आप लोगों को नज़दीक से दिखा देती हूँ जूम करके। बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये वाला जो मंदिर, मतलब कलर कॉम्बिनेशन जो है ना माता रानी का, जो ग्रीन ग्रीन, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग देखने के बाद वो बाहर निकल गए थे। और यहाँ पे हम लोग सब वेट कर रहे थे कि सब आ जाए, फिर हम लोग आगे कहीं और चलते हैं। और मार्केट में भीड़ काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ राजस्थान मित्र मंडल आ गए हैं हम लोग। बकरी बाज़ार से जस्ट थोड़ा आगे था। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि फुचका का स्टॉल लगा हुआ है, आइसक्रीम है, भेलपूरी, ये बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे टॉयज़ मिल रहे हैं। ये सब काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। और पता है 2 साल के बाद ये सब देखने को मिल रहा था इस तरह से। ऐसे तो मार्केट में रोज़ भीड़ जो है वो रहती ही है, बट इस तरह का कुछ जो होता है ना, मेला टाइप का या फिर पूजा फंक्शन का, ये अलग ही मज़ा आता है ये देखने में। तो यहाँ पर ये मायरा है और हम लोग अंदर जा रहे थे बारी बारी से। भीड़ बहुत ज़्यादा था और यहाँ का जो नियम था ना, ये काफ़ी अच्छा था कि यहाँ पे जो है मास्क लगा कर जाना था, मास्क लगा के ही एंट्री मिल रहा था यहाँ पे। और बस हम लोग आ गए हैं, यही पंडाल है इसका। बहुत ही सिंपल सा पंडाल रखा गया है, क्योंकि ना पंडाल अगर बहुत अट्रैक्टिव होता है या फिर लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो लोग देखने के लिए उमड़ के आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और क्या था ना, जैसे कोविड से पहले जब पंडाल बनता था ना, तो लाइटिंग पूरे मतलब कि शहर को ऐसे सजाया जाता था कि लगता था जैसे दुल्हन जैसे रेडी होती है ना, उस तरीके से पूरे शहर को सजाया जाता था लाइटिंग से। और जो पंडाल भी बनती थी ना, वो पंडाल भी मतलब बहुत ही, जैसे कि आप मान लो लोटस टेम्पल, कभी किसी मतलब अलग अलग डिफरेंट धार्मिक स्थल का ना यहाँ पे लुक रिक्रिएट किया जाता था। तो बस यही था, इसलिए नॉर्मल सा पंडाल रखा गया था ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। और यहाँ पे ना खाने का स्टॉल वगैरह बहुत सारा लगता था, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं लगाया गया था, इसलिए भीड़ जो था यहाँ पे कुछ कम था। और ये जो माता रानी है ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इसके अंदर का जो डेकोरेशन है, माता रानी जो है ना, यहाँ पे एक मतलब कि एक तरीके से तिरंगा जो झंडा होता है ना हमारे देश का, उस तरीके से इसको बनाया गया था। और साथ ही इसमें ना एक ब्रह्मांड का लुक दिया गया था, जैसे पूरे ब्रह्मांड का लुक था इसके अंदर। और साथ में वो जो चक्र है, वो चक्र घूम रहा था और ओम की जो ध्वनि होती है ना, वो ओम की ध्वनि आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। और साथ में गाने जो वो बज रहे थे साइड से, वो तो बैकग्राउंड में जो बजते हैं वो बज रहे थे, चल रहे थे वो सॉन्ग। और यहाँ पे ये परमानेंट जो एक टेम्पल है शिव जी का, तो उसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। यहाँ पे ना पिक्चर्स वगैरह लोग ले रहे हैं, क्योंकि ना ये बहुत अच्छा लगता है रात के टाइम में, ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने को, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत टाइम नहीं रुके और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। मायरा भी बहुत इंजॉय कर रही थी। मेन क्या है ना, मेन जो होता है वो दर्शन होता है, कि माँ का दर्शन हो जाना चाहिए। जब हमारे शहर में इस तरह से पंडाल बन रहा है या माँ की जो मूर्ति है उसको विराजमान किया गया है, स्थापित किया गया है, तो दर्शन ज़रूर करना चाहिए। यही मेरे दिमाग में था और इसलिए मैं दशमी को निकली थी। और मैं बहुत ज़्यादा जगह नहीं गई थी, मैं बस 2 ही जगह पे गई थी। और यहाँ से प्रणाम करके फिर हम लोग डिनर के लिए निकल गए थे, क्योंकि और लोग जो थे ना वो पहले से घूम चुके थे। तो उन्होंने जो भी वीडियोस वगैरह बनाए थे, तो वो मुझे वो शेयर कर दिए थे। तो मैं आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कोलाज बना के। उसके बाद फिर हम लोग अब आ गए हैं यहाँ दिगंबर जैन भवन के पास। और यहाँ पे भी जो है ना पंडाल बहुत ही अच्छा बना है। मैं अभी आगे कोलाज ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लेना, डिफरेंट जगह का कोलाज है।
तो यही सारे पंडाल हैं जो कि बने थे, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ कुछ पंडाल का कोलाज। आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग भी दर्शन कर लो। और साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं गई थी, मैं बस 2 जगह ही गई थी। मतलब कि बस एक फॉर्मेलिटी समझो कि हाँ मुझे प्रणाम करना था, दर्शन करना था, तो मैं निकल गई थी। अदरवाइज सब घूम चुके थे, वैसा कोई नेसेसिटी नहीं था। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल गए थे। भीड़ जो है वो अभी थोड़ा कम है इस साइड में, बाकी जब हम लोग उधर से वापस आ रहे थे तो उस साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन अब हम अपने घर के नज़दीक आ गए हैं तो इस साइड जो है वो भीड़ कम है कांके रोड में। और बस ये मैं यहाँ पे दिखा रही थी रमनीक रांची, मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैं यहाँ पे आपके लिए शूट कर ली थी कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो डिज़ाइन बनाया है अभी ये न्यू ही बना है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से अब कांके रोड निकल गई हूँ। बस अब हम लोग यहाँ से ना मतलब निकल जाएंगे डिनर के लिए, क्योंकि हम लोग उधर डिनर के लिए कहीं भी रुके नहीं, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा भीड़ था और होटल में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। मतलब ऑर्डर के लिए काफ़ी टाइम लग जाता, और तो इसलिए हम लोग कांके रोड अपने घर के साइड आके और घर के साइड जो होटल है ना हम लोग वहीं पे बैठ के और फिर वहीं पे हम लोग डिनर किए थे। तो बस यही कुछ रास्ते का मैं यहाँ पे शूट कर ले रही हूँ। और ये है रिलायंस मार्ट जो कि मेरे घर के बहुत ही पास है। ये मैं अपने हर एक ब्लॉग में लगभग दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे होटल वगैरह है जो कि मैंने शूट कर लिया हुआ था रास्ते का। और फिर अब हम लोग आ गए हैं अंदर होटल में, और यहाँ पे ये मायरा की मस्ती चल रही है। आप लोग देखो, ये पहले आई थी तो इसे प्यास लग गई थी तो ये पहले पानी पी रही है, उसके बाद ये अपनी कुछ बातें यहाँ पे कर रही है, अभी देखने को मिलेगा। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और जो इसका वीडियो क्लिप था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को भी ये पसंद आए। मायरा कैसी लग रही है और आप लोगों को उसका जो ड्रेस है वो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना। मायरा का जो हरकत सब है ना वो बहुत ही प्यारा था, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ वीडियो यहाँ पे ऐड कर दी हूँ क्लिप। ये यहाँ पे फिर जूस पी रही है, इसका बहुत ही फेवरेट मोस्ट फेवरेट जो है ना ये माजा, इसे बहुत पसंद है क्योंकि ये होटल में ऐसे भी कुछ खाती नहीं है बाहर। तो बस इसका यही जो था ना कि मुझे यही जूस चाहिए, तो इसके लिए जूस आ गया था। बाकी अभी हमारा जो खाना है वो अभी आया नहीं है, और ये जूस पी रही है। और जो ये है ना ये अभी कुछ भी नहीं खाती है बाहर इसे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है बाहर लेकर निकलने में। लेकिन अभी जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई है तो अभी जैसे हम खाएंगे ना तो हमारे साथ 1-2 बाइट खा लेती है अब। लेकिन पहले क्या था ना, पहले तो मतलब कि बिल्कुल ही नहीं, इसके लिए घर से खाना लेकर चलना पड़ता था, और इनफैक्ट अभी भी लेकर ही चलती हूँ। बट अभी मैं सोची थी कि फिर घर आकर खिला दूँगी, बहुत टाइम नहीं लगेगा, इसलिए खिला कर निकली थी। और अभी ये हमारा जो डिनर है वो आ गया है। हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था मसाला कुलचा और मुर्ग मुसल्लम, और यहाँ पे बस अब हमारा खाना आ गया है। और यहाँ पे ये भैया जो है ये सर्व कर रहे हैं। 9 दिन की मेरी जो फास्ट थी ना, 9 दिन के फास्ट के बाद ये खाकर बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब कि काफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो। जो इस होटल का जो नाम है वो है तरकाए शाहीन, और इसका जो पुराना नाम था वो है हिंदुस्तानी ढाबा के नाम से ये फेमस था। इनफैक्ट अभी भी हिंदुस्तानी ढाबा के नाम से लोग जानते हैं इनको, पर अब इसका नाम चेंज हो गया है। और बस अब हम लोग खाना खाकर निकल गए हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ का जो खाना होता है ना, बहुत ही टेस्टी होता है एंड बहुत ही बजट फ्रेंडली होता है। आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो, जो भी यहाँ पे रहते हैं रांची में वो ट्राई कर सकते हैं। कांके रोड में है। और बस अब हमारा खाना हो गया था, अब हम निकल रहे थे बस, और बस अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे ना बाहर में ओपन एरिया है, तो हम लोग यहाँ पे ओपन एरिया में ही बैठे थे, क्योंकि अंदर जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सब घूमने के लिए निकला हुआ था और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग बाहर ओपन एरिया में ही बैठ गए। हिंदुस्तानी ढाबा के नाम से फेमस था, अभी इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, तरकाए शाहीन है इसका नाम। और ये हमारे घर से बहुत ही पास है, इसलिए हम लोग इधर ही आए ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सेव हो जाए। और बस अब हम लोग निकल गए हैं। रोड जो है वो काफ़ी खाली हो गई है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10। और ये कुछ यही व्यू है जो कि मुझे अच्छा लग रहा था चांदनी चौक का, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।